ये चिराग है। अच्छा। चिराग को हमसे कोई ज्यादा नहीं जानते हैं, अच्छा। है ना। ये जब इसको जरूरत होगा ना तब पैर पकड़ लेगा, अच्छा। और जब इसकी ये निकल जाएगा, काम हो जाएगा आपसे, तो ये पकड़ लेगा। कि आज चिराग पासवान जी कहे थे कि हम युवा आयोग बनाएंगे, आज तक युवा आयोग बना? ये दूसरा बार ये लोकसभा में जीत के गए हैं, तीसरा बार शायद, है ना, तीसरा बार। आज तक युवा आयोग बना है? तो चिराग जी याद कीजिए, 20 वाला जो आप अकेले लड़े थे, आप 127 पर आपकी उम्मीदवार खड़ा हुई थी, और आपकी जमानत नोटा से भी कम आया, और वहां नोटा से कम आया जहां आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर कुशेश्वर स्थान था, वहां पासवानों की संख्या 35,000 है, वहां इनका नोटा से भी कम इनका उम्मीदवार को आया। चिराग जी जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जमुई से तारापुर, वहां जमानत इनके उम्मीदवार को जब्त हो गया। तो अकेले लड़के यदि हिम्मत है, राजनीतिक औकात है, तो चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़े। आप यहाँ झारखंड में जो ताली बजा रहे हैं कि झारखंड में चिराग की पार्टी जीती, आपको याद होगा जो झारखंड में जो इनके उम्मीदवार जीते हैं वो इनका उम्मीदवार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ये पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी रह चुका है जनार्दन पासवान का, वही हाल हो गया है। ये सवाला बनते रहे, दूल्हा कभी नहीं बनेंगे। अच्छा। है ना, ये सवाला ही बनते रहे। देखिए, ये बड़ी बात बोल रहे हैं साधु जी आप। अब मतलब ये मजाक है आपका जीजा साला वाला, या फिर मतलब हृदय से कुछ बात निकल रही है? मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा इसको ये दूल्हा उल्हा नहीं बनेंगे, ये समझे, ये कमर में हार में इनका हल्दी में नहीं लगने जा रहा है। पासवान जी को भी लोग समझ गया है कि ये सिर्फ बंदर घुर की बीजेपी को डरा रहे हैं और नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। यदि है हिम्मत, है ना, है हिम्मत, तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे चिराग जी। युवा की चिंता ही ने, इन्हें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे पहले लोकसभा में पहला जीजा फर्स्ट, आयोग में दूसरा जीजा फर्स्ट, हाँ, और बाकी बिहार के दलित पासवान हट। देश के प्रधानमंत्री जी बाइस्कोप दिखाए थे कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, लेकिन इस बार ये जुमला से नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर एक जुमलाबाज जो फ्लॉप हीरो है, जिसका फिल्म फ्लॉप हो गया, कट्टों की लहरी छमक छिल्लो रानी, है ना। चिराग जी को बोलिए कि कमर लचकाने से, है ना, और ठुमर गाने से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है। हाजीपुर में मनाने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं वो लगातार इस बाबत बयान भी दे रहे हैं। आज उन्होंने बिहार के महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात किया और मुलाकात के बाद वो बाहर निकले, मीडिया से रूबरू हुए और कई तरह के बातों का यानी सवालों का जवाब भी दिया है उन्होंने। हम चाहते हैं कि एक छोटा क्लिप है जो चिराग पासवान राजनीति को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर कह रहे हैं, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही है। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है, उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहाँ पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ।
पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों की तरफ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आएँ, बिल्कुल लड़ें। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, ज़रूर आएँ, पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला सर। मैं मेरे प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, गर्व होता है भाई हम लोग को जब अलग अलग देशों में मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं और उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है अपने में ये एक इतिहास है कि देश के किसी एक प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिले। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है, उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस नाते मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ जिनको देश ही नहीं दुनिया के जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, अनुभव आप देख रहे हैं। आदरणीय माझी जी मेरे पिता तुल्य हैं, उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती, और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं। सुन लिया आपने, चिराग पासवान अब ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉल जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को जा कर के वहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, तो ये अपने हार का एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ख़ास करके आरजेडी को भी उन्होंने निशाने पे लिया और कहा है कि गलती उस वक्त हुई हमसे जो 2020 में हम गठबंधन से यानी एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े। इसमें घाटा एनडीए को ही हुआ, लेकिन अगर हम होते तो दहाई अंक भी आरजेडी को, जो कहती है कि हम बहुत ही बड़ी पार्टी हैं बिहार के लिए, नहीं होता। दहाई अंक में भी कोई रिजल्ट नहीं आता। चलिए, कई सवाल हैं, आज इसी बाबत हम पहुंचे हैं आरजेडी में और हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी हैं यहाँ, इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। साधु जी, चिराग पासवान का ये बयान आ रहा है कि अगर ये गठबंधन में होते तो भाई दहाई अंक में आप लोग भी नहीं आ पाते, आप लोगों का कोई वजूद नहीं होता। चिराग जी शायद भूल गए हैं 2020 का रिजल्ट, जो पूरे बिहार में आम चुनाव हुए थे और बीजेपी की ओर से और उनके सहयोगी दल की ओर से कम पूरे बिहार में 50 हेलीकॉप्टर से ऊपर कैंपेनिंग में लोग लगे हुए थे, जहां तक प्रधानमंत्री जी तक। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी मात्र अकेले उनको पानी पिला दिया था। और अंतर आप देखेंगे रिजल्ट का, तब हमें इंडिया और एनडीए का जो वोट प्रतिशत देखेंगे पूरे बिहार के में, जो वोट हमें आया मात्र 10 से 12 हज़ार का ये अंतर रहा। उसमें भी कई उम्मीदवार हमारे ऐसे थे जहां 200 वोट से, कहीं 300 वोट से। आपने एक हमारी महिला प्रदेश की अध्यक्षा रितु जायसवाल कम वोट से हारी, सुरेंद्र यादव जी को कम वोट से हराया गया जहानाबाद। तो कई ऐसे लोग हैं। तो चिराग जी ये मत भूले कि यह महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में हम लोग सब एक हैं। चिराग जी जो जिस दल में हैं, जिस गठबंधन में हैं, वहाँ क्या हो रहा है, छिया लेदर हो रहा है ना। जीतनराम मांझी इनको औकात दिखा रहे हैं। जीतनराम मांझी इनको कहते हैं कि भारे पर भीड़ लाते हैं। जीतनराम मांझी कहते हैं कि इनके अनुभव की कमी है। अब तो ये अपने सहयोगी दल से निपटे ना भाई। नहीं, वो जीतनराम मांझी तो ये भी कह रहे हैं कि चट्टे बट्टे जो है चला रहे हैं। हाँ, तो जीतनराम मांझी अनुभवी नेता हैं। हाँ, वो आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने क्या नहीं बोल दिया कि इनके चट्टे बट्टे
किसके ये सारा किधर है, सब लोग समझ रहा है। और खासकर चिराग के लोग समझ रहे हैं कि चट्टे बट्टे कौन है ना। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, और चिराग जी के पार्टी के टोटल वर्कर और नेता को समझ रहे हैं कि वो किसके इशारा किधर है। जीतनराम मांझी क्या बोले, अनुभव की कमी। सही में नहीं, चिराग जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई वाकई में कहाँ जीतन राम मांझी और कहाँ चिराग पासवान, उम्र पिता तुल्य कह रहे हैं कि मैं पिता तुल्य हैं वो, उनका अनुभव हमें प्राप्त करना है। तो निश्चित तौर पर मांझी जी के अनुभव के आगे हमारा अनुभव बिल्कुल शून्य है, वो तो स्वीकार कर रहे हैं। ये चिराग है, अच्छा, चिराग को हमसे कोई ज्यादा नहीं जानते हैं, अच्छा, है ना। ये जब इसको जरूरत होगा ना तब पैर पकड़ लेगा, और जब इसकी ये निकल जाएगा, काम हो जाएगा आपसे, तो ये पकड़ लेगा। यूज एंड थ्रो। हाँ, यूज एंड थ्रो। अब चिराग जी से पूछे ना, भूल गए नीतीश कुमार को जेल भेजने वाला व्यक्ति आज लील डाउन हो गया। यही चिराग कहते थे ना कि इनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई। चिराग पासवान कहते थे ना कि इन सृजन घोटाला में नीतीश कुमार को मैं जेल भेजूंगा। हाँ, अब आज जब किसी ये बिहार में जब उनके रिश्तेदारों को कमेटी में रखा ये कौन आयोग में रखना होता है, हाँ, तब नीतीश कुमार जी को पैर छुएंगे, लील डाउन होंगे। चिराग जी से पूछिए कि जो मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी दलित लड़की के साथ बलात्कार करके उसे समय पीएमसीएच में जगह नहीं मिला, आज तक इनकी मुंह खुली। इनसे पूछिए चिराग पासवान से। औरंगाबाद में जो कोमल पासवान नाम की लड़की को हत्या किया गया इन्हीं के पार्टी के द्वारा, गाड़ी से धक्कम कुचल दिया गया। ये चिराग पासवान उस हत्यारों को बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंट है। तो चिराग पासवान से पूछे ना भाई, एक दलित महिला के साथ हाल फिलहाल गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, ये कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं भाई। तो इसलिए चिराग पासवान सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। चिराग पासवान का सिर्फ डायलॉग पर इनकी पार्टी चल रहा है। कभी इनका डायलॉग होता है ना झुकूंगा और ना टूटूंगा ना झुकूंगा। कभी कहते हैं मैं शेर का बेटा हूं, कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है, तो बिहार न्योता देने गया था, कार्ड लेके क्या पाइए। हाँ, ये कौन सा, यानी पढ़े लिखे हैं कि नहीं चिराग जी। उनके फॉलोवर तो हमेशा कहते हैं उनके सभाओं में कि नेक्स्ट सीएम चिराग, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम, और बोलते हैं आया आया शेर का बच्चा। तो गलत कहाँ है, वो तो ठीक कह रहे हैं वो कि बिहार बुला रहा है। शेर का जब बच्चा है तब फिर नीतीश कुमार से क्यों यानी कि डर गए, नीतीश कुमार जी से क्यों डर गए। हाँ, हम तो नहीं मानते हैं। आज पूछे ना कि आज चिराग पासवान जी कहते कि हम युवा आयोग बनाएंगे, आज तक युवा आयोग बना? ये दूसरा बार ये लोकसभा में जीत के गए हैं, तीसरा बार शायद, है ना, तीसरा बार। आज तक युवा आयोग बना है? पूछिए इनसे। तो इनका नियत नीति सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ डायलॉगबाजी पर और फोटो शूट पर इनकी पार्टी चल रही है। ये सच है साधु जी की आप लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर के, तो ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप लोग हार का एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई क्या मुंह दिखाएंगे हम। यदि हार का यही इनको है, मंसूबा पाले हुए हैं, और जरा 110% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो चिराग जी याद कीजिए 20 वाला जो आप अकेले लड़े थे, आप 127 पर आपकी उम्मीदवार खड़ा हुई थी, और आपकी जमानत नोटा से भी कम आया, और वहां नोटा से कम आया जहां स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर कुशेश्वर स्थान था, वहां पासवानों की संख्या 35,000 है, वहां इनका नोटा से भी कम इनका उम्मीदवार को आया। चिराग जी जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जमुई से तारापुर, वहां जमानत इनके उम्मीदवार को जब्त हो गया। तो ये जो 110% स्ट्राइक रेट की जो बात कहते हैं, ये तो अकेले लड़के यदि हिम्मत है, राजनीतिक औकात है, तो चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़े। आप यहाँ झारखंड में जो ताली बजा रहे हैं कि झारखंड में चिराग की पार्टी जीती, आपको याद होगा
जो झारखंड में जो इनके उम्मीदवार जीते हैं वो इनका उम्मीदवार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ये पदाधिकारी स्टेट पदाधिकारी रह चुका है जनार्दन पासवान। दिल्ली में जो टिकट दिए वो इनका पार्टी का झंडा भी नहीं धोया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो इनका वही हाल हो गया है। ये सवाला बनते रहे, दूल्हा कभी नहीं बनेंगे, है ना, ये सवाला ही बनते रहे। देखिए ये बड़ी बात बोल रहे हैं साधु जी आप। अब मतलब ये मजाक है आपका जीजा साला वाला, या फिर मतलब हृदय से कुछ बात निकल? मैं सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा इसको ये दूल्हा उल्हा नहीं बनेंगे, ये समझे, ये कमर में हार में इनका हल्दी में नहीं लगने जा रहा है, मौरी नहीं पहनेंगे। ये कभी नहीं पहनेंगे भाई। हाँ, अब बताइए एक 45 साल 46 साल का राजनीतिक मौरी पहनने की बात कर रहे हैं या जो जीवन में होता है भौतिक मौरी पहनने की बात कर रहे हैं? वो जनता समझ रही है ना। जनता इशारा में बिहार की जनता है, और बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, समझे। तो चिराग पासवान जी को भी लोग समझ गया है कि ये सिर्फ बंदर घुरकी बीजेपी को डरा रहे हैं और नीतीश कुमार को डरा रहे हैं। यदि है हिम्मत, है ना, है हिम्मत तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे चिराग जी। क्या 100% स्ट्राइक रेट में, हाँ, बीजेपी का वोट नहीं था, जेडीयू का वोट नहीं था, इन्हीं का वोट था। इसलिए हमें चिंता नहीं है। हमें तो बिहार के लोगों ने टेस्ट कर लिया तेजस्वी यादव जी को कि 5 लाख उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, आज छाती ठोक के नौकरी दिया। बिहार के मुख्यमंत्री कहते रह गए कि तुम अपने बाप के यहां से पैसा लाओगे, लेकिन तेजस्वी जी ने डंका की चोट पर 5 लाख नौकरी सभी जाति धर्म के लोगों को देने का काम किया। चिराग जी से पूछिए कि अभी तक 10 वर्ष हो गए मोदी जी के साथ रहते हुए, अभी तक तो अपने पिता का तो पद्म भारत रत्न का तो उपाधि दिला नहीं सके। हाँ, इन्हें आंख में शर्म है। जिस व्यक्ति का पिता का मूर्ति है, बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति तोड़ दिया दिल्ली में, और मैं आरोप नहीं लगाता था, चिराग खुद आरोप लगाते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताऊंगा, ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अपने पिता का जमीर बेच दिए, अपने पिता का सम्मान बेच दिए। बाबा साहब अंबेडकर का जो मना रहे थे ये राजगीर में भीम संवाद समागम बहुजन, तो इन्हें तो बहुजन के बारे में तो बोलने का हक नहीं है। यही चिराग बोले थे ना कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। जो खुद 11 फैक्ट्री का मालिक हो, बिहार में 11 फैक्ट्री यदि ये लगाए होते तो आज हमारे यहाँ जो बेरोजगार युवक जो दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं वो आज नहीं जाते। इनसे पूछिए ना भाई कि इनका 11 फैक्ट्री विदेश में कहाँ कहाँ है, पूछिए। यदि बिहार युवा की चिंता ही नहीं, इन्हें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे पहले लोकसभा में पहला जीजा फर्स्ट, आयोग में दूसरा जीजा फर्स्ट, हाँ, और बाकी बिहार के दलित पासवान हट। इनका यही नारा होना चाहिए, और इन्हें बहुजन समागम करने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें जीजा और दीदी समागम करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। तो चलिए साधु पासवान जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। अब पता नहीं आप अपने साले साहब को मजाक में ये कह रहे हैं कि गुस्सा है आपको, ये तो अब आपके अंदर की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है वो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो राजनीतिक लाभ है ये वाकई में किसे मिलने जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो अब सामने आने लगी। नहीं, अब सपोज मान लीजिए कि बिहार है ये, और बाढ़ का क्षेत्र है, खासकर उत्तरी बिहार, कहाँ से चुनाव आयोग करवा लेंगे, कहाँ से करवा लेंगे? हाँ, 26 दिन में। जो अभी तक जातीय जनगणना नहीं करवा सके, तब ये 26 दिन में ये करवा लेंगे। सपोज मान लीजिए सबसे ज्यादा जो गरीब है वो तो दूसरे राज्य में कमाने चले जाते हैं, जैसे दलित है, जो वंचित समाज है, जो अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति है। हाँ, तो कहाँ से क्या करेंगे आप बताइए।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही नहीं है। ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार एन केन पेरेकेन जो भी हो, है ना, ये करके बिहार के लोगों को डालना। लेकिन बिहार है, देश के प्रधानमंत्री जी बाइस्कोप दिखाए थे कि 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा के पुल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, लेकिन इस बार नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, पूछ रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा कहाँ गया, फिर पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ चले गए। ये जुमला से नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर एक जुमलाबाज जो फ्लॉप हीरो है, जिसका फिल्म फ्लॉप हो गया, कट्टों की लहरी छमक छिल्लो रानी, है ना, चिराग जी को बोलिए कि कमर लचकाने से, है ना, और ठुमर गाने से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चलिए, कई बातें थी और बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी, जो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में और क्या आने वाले समय में इसका फलसफा जो है, इसके जो परिणाम है वो किस तरह से सामने आने वाले हैं। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद आपके समक्ष फिर हम हाजिर होते हैं। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।